फिल्ड विथ गॉड। सारी दुनिया भरपूर है, पूर्ण भगवान से भरी पड़ी है। तुम बाकी बोलते हैं भगवान की तरह हमको देखने में नहीं आता है, अजब की बात नहीं है। जब है ही भगवान तो तुम कहाँ से आया? तुम जो टांग अड़ा के खड़ा हो गया है, अपना शीश निकाल के बैठा है, अपनी जीभ जो है दरवाजे से बह रहा है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ये जो तुम्हारी मैं है, ये जो तुम्हारा जीवपना है, ये जो तुम्हारी हद की बात है, ये सब जो है वो फिजूल है, यूजलेस है। तुम है ही कुछ नहीं, सब भगवान ही भगवान है ही भगवान। तुम बीच में है ही नहीं, बीच से निकल जाओ। तुम्हारी जो मैं ट्रेंड है ना, उसी ने तुम्हारे खेल को खराब कर दिया। तो मैं खाली बंद करो और मौन रख के बैठ के देखो तो सब भगवान ही भगवान है। ये ड्रामा बहुत अच्छा किया है भगवान ने। राजा भी वो बनाया तो बंकी भी वो बनाया, हाथी भी वो बनाया तो ब्राह्मण भी वो बनाया, चोर भी वो बनाया तो चंडाल भी वो, गुरु भी वो तो शिष्य भी वो। कहाँ गुरु बन के बैठा है, कहाँ शिष्य बन के बैठा है, एक ही भगवान है। तुम हमको हाथ जोड़ता है तो हम तुमको जोड़ता है, तुम भी भगवान है ही भगवान। कहाँ से गुरु और शिष्य आया? एक ही भगवान है। नहीं कोई ज्ञानी है, नहीं कोई अज्ञानी है। जो सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है, उसको बहुत शांति और एकाग्रता होती है अंदर। उसके अंदर से सफाई हो गई, जैसे विकार ही चले गए उसी को। कोई विकार तुम्हारे में नहीं रह सकेगा जब तुम एवरीथिंग इज गॉड देखेगा। जहाँ तहाँ भगवान देखने के बाद एक विकार दो करके दिखाओ। मेरे को इच्छा होती है, मेरे को मन आता है, मेरे को वासना होती है, मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा है ही नहीं अभी तुम्हारे लिए, एक ही भगवान है। अंधेरा आया था, सूरज को जाके बोलो भाई तुमने अंधेरा देखा है? बोला पागल है क्या, अंधेरा तुम्हारी दुनिया में है, हमारे में तो है ही नहीं। इसी प्रकार से तुम सूरज होता है, आत्मा है, तुम ही वो आत्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र। तुम्हारे में अविद्या का मल्ल ये आया ही नहीं है कभी। तुम कभी विकारी हुआ ही नहीं है। हीरा कभी गट्टर में गिरता है, सोना गट्टर में गिरता है, विकारी हुआ? मट्टी लगी उसको हीरे को, तो तुम हीरों का भी हीरा। कभी अविद्या लग सकती है, अज्ञान लग सकता है। तुम जो अपने को अज्ञानी समझते, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो जीव हूँ, तो काहे के लिए तुम गधा बनता है रोज रोज? दो गधा था, एक गधे के ऊपर नमक की गुण थी और दूसरे गधे के ऊपर कपास की बोरी थी, रुई की बोरी थी। दोनों गधा गया पानी पीने के लिए, तो जैसे ही पानी पिया गया समुद्र में, तो नमक वाला तो उधर ही हल्का हो गया, क्योंकि नमक तो पानी हो गया। वो गधा हल्का होके वापस आ गया। जो दूसरा गधा था रुई वाला, वो जैसे अंदर गया तो भारी हो गया, इतना भारी हो गया जो डूब गया। तो ये कपास वाला गधा जो है वो जीव है, मतलब मैं जीव हूँ, तो माया में भारी हो गया, डूब गया, मर गया, समुद्र में अंदर ही गुम हो गया, निकला ही नहीं माया से। और जो हल्का था नमक वाला, वो था ब्रह्म ज्ञानी, वो भी माया में है, लेकिन वो हल्का होके फिर माया से तर के आता है, वो हमेशा हल्का होके रहता है, उसको बोझ और बार कोई है ही नहीं। और तुम गधा बनता है, जीव बनता है, तो सारा दिन बोझ लेके चलता है, तो तुम माया में डूबता जाता है, डूबता जाता है, भारी हो गया है। मेरे को ये बोझ है, मेरे को ये बोझ है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। तुमको मरना है कि करना है? तुम मरता नहीं है, अभी तक करता है। क्या करना है तुमको? सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, आप ही परमात्मा की इच्छा से सब होता ही है, सब खेल बना ही पड़ा है। तुम क्या करेगा जी? तुम एक कख को भी दो टुकड़ा नहीं कर सकता, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। एक बारी देवता और दैत्य का के आपस में लड़ाई लगी, तो भगवान ने देवताओं को जीताया और उसको हराया, दैत्यों को। तो देवताओं को फिर आके अहंकार लगा, तो हमने दैत्यों से और जीत लिया, हम इतना है। तो फिर भगवान ने बोला, तो देवताओं को जीताया तो सही, लेकिन उसको अहंकार आ गया, अभी क्या करूं? भगवान के मत्थे में आके दर्द पड़ा। उसने क्या किया, यक्ष का रूप धारण करके, एक अजीब रूप धारण करके और देवताओं के पास आया। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, फलाना देवता, सबको बुलाया, भाई तुम्हारे में क्या शक्ति है? बोला
मैं अग्नि हूँ, सारी सृष्टि को जला सकता हूँ। मैं पानी हूँ, वरुण देवता, सबको डुबा सकता हूँ। दूसरा कौन था देवता? वायु, सबको उड़ा सकता हूँ। बोला हाँ अच्छा, ये कख है, ये नीचे धरती पर पड़ा है, इसको अग्नि से जला दो। अग्नि बेचारी फूक के मर गई, वो कख जले ही नहीं। वायु को बोला भाई तुम इसको उड़ाओ, वायु भी बहुत फूक दिया उसको, बहुत तूफान मच गया, कख उड़े ही नहीं। इसी प्रकार से कोई भी देवता जो कुछ कर नहीं सका, कख जीव का त्यों पड़ा था तरह। तभी आके उसके पांव पड़ा, भाई तुम है कौन आखिर? उधर उमा देवी आई एक, उमा देवी ने आके बोला अरे एक साक्षात भगवान है, आया तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि तुमको जो देवताओं को आके अहंकार लगा है, मैं दैत्यों को जीतता हूँ, तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हारे से भी ऊपर परमात्मा। तो तुम जीव भाव वाला जो देवता और दैत्य है, दो किस्म के आदमी है दुनिया में, एक दैवी संप्रदाय, एक आसुरी संप्रदाय। तो देवताओं को फिर अपमान हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, और उसको भी अहंकार, दोनों को अहंकार। तो जब ये भगवान आता है तो देवताओं का अहंकार भी आके तय करता है कि तुम सत्यकर्मी भी नहीं है, तुम दानी नहीं है, तुम देवता नहीं है, तुमको भी अहंकार है कि मैं कुछ करता हूँ, इसलिए उसी से भी तुम ऊपर रहो, निरंकार हो के दुनिया में रहो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वरीय है, भगवान। कोई भी काम में नहीं आएगा, गुरु भी टाइम पर काम में नहीं आएगा। वो एक देश में होगा, तुम दूसरे देश में, गुरु जी आओ जी हम मरता है, उसी वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, मैंने जब मरूं गुरु जी उसी टाइम आना, हमारे को ओम ओम बताना। उसी टाइम नहीं आएगा, तुम्हारा निश्चय काम में आएगा। जो तुम अभी निश्चय करेगा वो सब टाइम तुमको काम में आएगा। तुम अस्पताल में होगा अकेला, बीमार होएगा अकेला, मरेगा तो अकेला, उधर तुम्हारा गुरु बैठा होगा क्या तुम्हारे पास, लेकिन उसका निश्चय, उसका ज्ञान वो तुम्हारे साथ होएगा जरूर। तुम जहां जहां भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा। मेरा निश्चय जो है आत्मा का वो हमारे साथ है, तो गुरु भी हमारे साथ है। अगर निश्चय नहीं है तो गुरु भी हमारे साथ नहीं है, चाहे सामने बैठा है तो भी तुमको निश्चय कि मैं जीव हूँ, गुरु सामने भी बैठा है तो भी तुम दुखी रहेगा। गुरु के सामने भी तुम रोएगा, दुखी होएगा, जब तुम जुदा जुदा देखेगा, मैं अलग तुम अलग, तो उधर भी रोएगा। अब भेद हो जाओ और निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। ऐसे निश्चय की आग से अज्ञान रूपी जंगल को खलास करो। भगवान है, होल वर्ल्ड फिल्ड विथ गॉड, सारी दुनिया भरपूर है, पूर्ण भगवान से भरी पड़ी है। तुम बाकी बोलते हैं भगवान की तरह हमको देखने में नहीं आता है, अजब की बात नहीं है। जब है ही भगवान तो तुम कहाँ से आया? तुम जो टांग अड़ा के खड़ा हो गया है, अपना शीश निकाल के बैठा है, अपनी जीभ जो है दरवाजे से बह रहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये जो तुम्हारी मैं है, ये जो तुम्हारा जीव पड़ा है, ये जो तुम्हारी हद की बात है, ये सब जो है वो फिजूल है, यूजलेस है। तुम है ही कुछ नहीं, सब भगवान ही भगवान है ही भगवान। तुम बीच में है ही नहीं, बीच से निकल जाओ। तुम्हारी जो मैं ट्रेन है ना, उसी ने तुम्हारे खेल को खराब कर दिया। तो मैं खाली बंद करो और मौन रख के बैठ के देखो तो सब भगवान ही भगवान है। ये ड्रामा बहुत अच्छा किया है भगवान ने। राजा भी वो बनाया तो बंकी भी वो बनाया, हाथी भी वो बनाया तो ब्राह्मण भी वो बनाया, चोर भी वो बनाया तो चंडाल भी वो, गुरु भी वो तो शिष्य भी वो। कहा गुरु बन के बैठा है, कहा शिष्य बन के बैठा है, एक ही भगवान है। तुम हमको हाथ जोड़ता है तो हम तुमको जोड़ता है, तुम भी भगवान है ही भगवान। कहाँ से गुरु और शिष्य आया? एक ही भगवान है, नहीं कोई ज्ञानी है, नहीं कोई अज्ञानी है। जो सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है उसको बहुत शांति और एकाग्रता होती है अंदर। उसके अंदर से सफाई हो गई, जैसे विकार ही चले गए उसी को। कोई विकार तुम्हारे में नहीं रह सकेगा जब तुम एवरीथिंग इज गॉड देखेगा। जहाँ तक भगवान देखने के बाद एक विकार दो करके दिखाओ, मेरे को इच्छा होती है, मेरे को मन आता है, मेरे को वासना होती है, मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा है ही नहीं। जो सब में एक परमात्मा को देखता है, एक आत्मा को जानता है, उसने ही सही जाना।
फिर वो कैसे किसी भ्रम में, किसी अहंकार में आएगा अंदर से। विचार करो, जो सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है उसको बहुत शांति, एकाग्रता होती है। उसके अंदर में जैसे सफाई हो गई, विकार ही चले गए उसी के। कोई विकार तुम्हारे में नहीं रहेगा जब तुम एवरीथिंग इज गॉड देखेगा। कल यहां तक हम लोग विवेचना कर रहे थे। तुम बोलता है मेरे को इच्छा होती है, मेरे को मन आता है, मेरे को वासना होती है, मैं दूसरा देखता हूं तो दूसरा है ही नहीं। अभी तुम्हारे लिए एक ही भगवान। सिर्फ एक इसी अभ्यास से गुरु हमारी सब बातों का समाधान करता है। इच्छा भी तब होती है जब दूसरा देखते हो, वासना भी तब होती है जब दूसरा देखते हैं। कभी स्वयं को शीशे में देखने के बाद कोई वासना उठी है? स्वयं में कोई इच्छा आती है अंदर से? लेकिन जब तक भी दूसरा देखते रहेंगे, भ्रम में पड़े रहेंगे, तो ये विकार आते हैं। सफाई हो जाती है अगर ज्ञान समझ में आ जाए कि एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। तुम जो अपने को अज्ञानी समझता है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो जीव हूं, तो तुम काहे को रोज रोज ऐसा सोचता है? गुरु मिला है तो जल्दी से अपने को नमक की बोरी वाला ऐसा बनो और अपना अनुभव खुद बनाओ। चला था ना बीच में, नमक की बोरी लेकर जा रहा था एक गधा रुई की बोरी लेकर जा रहा था। तो रुई की बोरी वाला भले ही इतरा रहा था कि मैं तो बहुत हल्का हूं, देखो मैं बड़े आराम से चल रहा हूं, मैं तो बहुत हल्का फुल्का हूं। नमक वाला थोड़ा भारी जरूर लग रहा था, लेकिन आगे जब नदी आई तो क्या हुआ? रुई भारी हो गई। तो ये एक अंतर दिखाई देता है। पहले पहले ज्ञान का अभ्यास करने वाले, गुरु की लगन वाले साधक, जिज्ञासु ऐसे दिखाई देते हैं, बड़े नियम संयम में चलने वाले, बहुत ऐसे बाहर से बड़े अनुशासन में गुरु रखता है उनको, और ये आवश्यक भी होता है। बिना सही अनुशासन के तो कोई ये धारणा बना नहीं सकता, ज्ञान की समझ ले नहीं सकता। लेकिन देखा फिर ये गया है, अनुभव यही बनता है कि अगर हालात रूपी कोई नदी आती है उनके जीवन में, तो एक ज्ञानी की स्थिति देख लो और एक अज्ञानी की स्थिति देख लो, वो कैसे उस परिस्थिति में उसका रूप बनता है, उस दुख को प्राप्त होता है, उसमें हाय हाय करता है। और ज्ञानवान निश्चिंत रहता है। मौत बेशक उड़ा दे मेरे जिस्म को, ऐसा भी अंदर से भाव जगाता है, कोई बात नहीं, जैसे भगवान की मर्जी। मिथ्या है तो वैसे ही मिटने वाला है, जाएगा ही जाएगा। तो बहुत फर्क हो जाता है ज्ञानी अज्ञानी में, कि भावना में फर्क होता है। इसलिए जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं वो अपने को हर हालत में, हर परिस्थिति में सुखी पाते हैं, संतुष्ट पाते हैं, स्थिर पाते हैं। तो आत्मा में आएगा तो बहुत एकाग्रता और शांति तुम्हारे अंदर आएगी। तुम गधा बनते ही क्यों हो? जीव बनते हो तो सारा दिन बोझ लेके चलते हो। जीव भी बोलता है मेरे को ये बोझ है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हुआ पड़ा है। कैसे हमारे व्यर्थ के अभिमान को भगवान आकर के तोड़ता है। ये बात भी इसमें एक प्रसंग गीता ने बहुत अच्छा सुनाया। एक बार देवता और दैत्यों में आपस में लड़ाई लगी, तो भगवान ने देवताओं को जिताया। किसने जिताया? सब कुछ करा रहा होता है ईश्वरी शक्ति, परमात्मा। लेकिन भ्रम फिर ये आ गया, देवताओं को लगा कि हमने जीता, उनको लगा कि हम बहुत सब ताकतवर हैं, हम जीते हैं। सूर्यदेव अहंकार करने लगे, अग्निदेव कि देखो मैं कितना प्रतापी हूं। वायुदेव अपना अहंकार दिखाने लगे, जलदेव अपना अहंकार दिखाने लगे, सब अहंकार से भड़ के बड़ी बड़ी बातें करते। तो बताते हैं कि यक्ष रूप में भगवान वहां पर पधारे और उन्होंने उन देवताओं के अहंकार को नाश करने के लिए लीला करी। बोला आप सब इतने महान हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तिनका रख दिया
और बोला, अग्नि को बोला इसको जला दो जरा, और उसने खूब अग्नि की फूंक मारी, पर वो तनके का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वायु देवता ने बहुत जोर लगाया, वो उड़ा नहीं पाए। जल देवता उसको डुबो नहीं पाए, बहा नहीं पाए। सभी देवता अपना यत्न करके हार गए। फिर आखिर बोले, यक्ष के आके पांव पड़े, आखिर तुम कौन हो? तब उमा देवी आई। उमा देवी ने बोला, अरे ये तो साक्षात भगवान है, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तुम देवताओं को जो अहंकार लगा है कि मैं देवताओं को जीतता हूं, तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे से भी ऊपर परमात्मा है। बस हमको भी यही समझ अंदर से लगे, अंदर से कदाचित किसी बात का भी कोई अहम अंदर में नहीं आए कि मेरे करने से हो रहा है, मैं करता हूं। वही भगवान तुम्हारे अहंकार को खाने आ जाए। जो भी अपने अंदर किसी भी तरह का अहंकार बनाने लगता है, तो वहीं से उसको दुख मिलने लगता है, कष्ट मिलने लगता है। आगे बोल रहे हैं, गुरु भी तुमको कोई भी काम नहीं आएगा, तुमको तुम्हारा अज्ञान ही काम आएगा केवल। गुरु भी टाइम पर काम नहीं आएगा। कितना स्पष्ट करके तुम्हें सावधान कर रहे हैं। कदाचित वो कहीं और होगा, किसी दूसरे देश में होगा, तुम दूसरे देश में होगा, और बोलोगे गुरु जी आओ जी, हम मरता है जी, अभी जल्दी आना जी, उसको भूल नहीं जाना जी। तो गुरु जी उसी टाइम आना, हमारे को ओम बताना तो जरूरी नहीं है गुरु उस समय तुम्हारे पास आ जाए। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास ज्ञान होगा, निश्चय होगा, तो ऑटोमेटिक तुम फिर उस वक्त देह में नहीं होगे और अपने ओम में टिके हो। इसलिए कभी भी गुरु के शरीर का आधार लेने वाले भी फिर धोखा पाते हैं। तुम अस्पताल में होएगा, अकेला होगा, बीमार होएगा, उधर तुम्हारा गुरु बैठा होएगा क्या तुम्हारे पास, लेकिन उसका निश्चय, उसका ज्ञान तुम्हारे साथ हमेशा होगा। तो गुरु किस रूप में हमारे साथ रहता है? वो हमारे निश्चय, हमारे ज्ञान के रूप में हमारे साथ रहता है। इसलिए गुरु को सही, दुनिया में हम लोग अभी भी द्वैत में अटके रहते हैं और फिर भ्रमित होते रहते हैं। सत्संग समझ करके ये बात समझनी चाहिए कि गुरु भी बैठेगा हमारे साथ, तुम्हारे निश्चय के रूप में रहेगा। तुम जहां जहां भी होगा, मेरा निश्चय साथ होगा। मैं अलग हूं, तुम अलग है, तो उधर भी रोएगा। अभेद हो जाओ, इसलिए निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। ऐसे निश्चय की आग से अज्ञान रूपी जंगल को खत्म कर दो। अब जो है 10वां श्लोक है, ज्यों सर्प रस्सी माही जिसमें भासता ब्रह्मांड भर। ज्यों सर्प रस्सी माही जिसमें भासता ब्रह्मांड भर, सो बोध सुख तू आप है, हो जा अजर हो जा। जिससे ये कल्पित संसार रज्जु में सर्प के समान भासता है, वही आनंद परमानंद बोध रूप तू है, अतएव तू सुख पूर्वक विचर। बात है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। ये बार बार बात आती शास्त्रों में। पड़ी है रस्सी, पर भ्रमवश क्या दिख रहा है? सांप दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? रस्सी का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, एक कारण। दूसरा, पूरी तरह रोशनी नहीं है, ज्ञान नहीं है, रोशनी नहीं है, उसका प्रकाश नहीं है। और तीसरा, एक अंदर में सांप को लेकर के कल्पना और पाल ली है कि सांप ऐसा होता है। तो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे पड़ी हुई है लहराती हुई रस्सी, तो उसको क्या देख रहा है? वो सांप देख रहा है, पर है क्या? रस्सी। पर दिख क्या रहा है? तो उस वक्त मन को समझाने के लिए सिवाय ज्ञान के कुछ और काम नहीं आएगा। एक तो रोशनी कर लेना और ज्ञान आ जाए अंदर में, अरे नहीं ये तो रस्सी है, तो भ्रम मिट जाता है, भय मिट जाता है। इसी प्रकार बता रहे हैं ये कि राजा जिस तरह रस्सी का बोध हो रहा है, निद्रा रूपी दोष में उसको स्वप्न आता है, बोला जगत को मिथ्या करके जानेगा तभी तुमको कोई ख्याल नहीं आएगा। बार बार प्रश्न उठता है ना राजा के जनक के अंदर कि मुझे तो फिर ये जगत दिखाई दे रहा है, ये जगत मुझे भासता है। गुरु उपदेश करते हैं तू भ्रम में
तेरे को अपने स्वरूप में अज्ञान के कारण जगत प्रतीत हो रहा है, वास्तव में जगत मिथ्या है, तीनों कालों में तेरे लिए नहीं। तो बोला तुमको अभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा जब जगत को तुम मिथ्या करके जानेगा। पर ये सुनना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन आसानी से ये मिथ्या भाव पूरा पक्का नहीं होता है। बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अभ्यास एक ही है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। देखने में आता है और हम बोलें कि है ही नहीं, जगत में जब भी नहीं देखें। अब जनक बोलता है अज्ञान की निवृत्ति हो गई समझो। अब मैं बोलता भी हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं जान रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, तो भी जगत तो खड़ा है सामने। मैं जानता हूं पिक्चर मिथ्या है, मैं जानता हूं फिल्म चल रही है, लेकिन उसी अज्ञान की तरह फिर हम बोलते रहते हैं हमने वाला हाथी थोड़ी जानता है, वो पर्दे से निकल आया तो हाथी मेरे साथी। एक व्यक्ति गंवार व्यक्ति जब पिक्चर हॉल पहुंचा तो टिकट तो महंगी ली, लोगों ने कहा तुम जाके ऊपर बैठो, बोले नहीं मैं तो आगे बैठूंगा, सबसे आगे बैठूंगा, मुझे बहलाओ मत, मैंने कीमती वाली टिकट ली है। टॉकीज वाला हंसने लगा, बोले क्या बताऊं, क्या समझाएं इसको, चलो बैठ जाने दो आगे, इसकी जिद्द है तो बैठने दो। वो सोचता था नौटंकी में जैसे सबसे आगे बैठता था, ऐसी पिक्चर हॉल में भी आगे बैठूंगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। पिक्चर थी हाथी मेरे साथी। अब उसमें जब बड़ा सा हाथी एक चलता हुआ आ रहा था, सीन आया जैसे ही हाथी का, अब वो घबरा करके उठ करके भागने लगा। बगल वाले ने कहा क्या हुआ, क्यों हलचल कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो? बोले देख नहीं रहे हाथी आ रहा है। बोले इतनी भी अकल नहीं है, पिक्चर देख रहे हो, झूठी है। तो और बड़ी मजेदार बात कहता है, जानता हूं मैं झूठी है, तुम भी जानते हो झूठी है, मैं भी जानता हूं झूठी है, पर ये हाथी थोड़ी जानता है। हाथी चढ़ के आ गया तो कुछ ऐसा ही ज्ञान के साथ साथ हमारे चलता रहता है। गुरुजी पता है जगत मिथ्या है, रोज सुनता हूं जगत मिथ्या है, मानता भी हूं जगत मिथ्या है, पर फिर भी परेशान करता है जगत, फिर भी दुखी सुखी कर जाता है। पूरे निश्चय की कमी का ये असर रहता है। इसलिए जब हमारा निश्चय, हमारा ज्ञान की दृढ़ता पक्की होती है, तब कहीं जाकर के भ्रम। तो जनक भी यही बात उसको बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैंने जाना कि मैं कैसे आत्मा हूं, ये भी मैंने समझ लिया, अभी मेरे अज्ञान की निवृत्ति भी हो गई है। ये थोड़ा जल्दी बोल गया लाइन बस गुरु के आगे। तो अभी क्या क्या होगा, जगत देखने में तो आएगा और मैं नहीं चलूंगा तो कैसे होएगा? अभी जगत है, जगत तो दिखने में आ रहा है, उसके अनुसार व्यवहार नहीं करूंगा तो कैसे काम चलेगा? मैं आत्मा आत्मा करता भी हूं तो भी जगत दिखाई देता है। जगत का बिल्कुल स्वरूप से अभाव हो जाए तभी तो मैं शांत होऊंगा। जगत देखूं और बैठ के जलूं, ऐसे कैसे होएगा? ये जनक का बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे जो आता ही आता है, ये सत्य है। जैसे रस्सी में सांप था ही नहीं, नहीं होगा, है ही रस्सी, लेकिन क्योंकि थोड़ा अंधेरा है, थोड़ी रोशनी है, ऐसे टाइम में तुमको क्या देखने में आएगा? ये सांप है। तुम सांप से डरेगा, चिल्लाएगा, बेहोश हो जाएगा, क्योंकि तुमको भ्रम है कि ये सांप है। तो तुमको ये भ्रम ही है कि ये जगत है। अष्टावक्र कह रहे हैं जैसे रस्सी में सांप का तुम्हें भ्रम है, ऐसे ही तुम्हें इस जगत का भ्रम है। ये जगत है, तुम्हारे में ही कल्पित जगत है। तू ब्रह्म है, तुम्हारे संकल्प में ही सृष्टि है। तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है तो तुमने केवल संकल्प किया और ये सृष्टि बन गई। एक और सिद्धांत बताते हैं, संकल्प में सृष्टि है। वैसे तो सत्य है, एको ब्रह्म दूजो नास्ति, पर फिर भी जो तुम्हें जगत दिखाई देने आ रहा है, ये तुम्हारा ही संकल्प है, और वैसा ही दिखाई देता है जैसा संकल्प तुम्हारे अंदर। यानी जिसके लिए तुम ये संकल्प करते हो मेरे को ऐसे दिक्कत देगा, तो वो चीज दिक्कत देने लगती है। कहते तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगने लगती है। ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अरे कहीं मेरा कुछ बिगाड़ ना दे, सब बिगड़ने लगता है। तो सारी सृष्टि कैसी होने लगती है? संकल्प में सृष्टि। ये सारा व्यवहार तुम्हारा ही संकल्प है। और कुछ बातों पे ऐसे दृढ़ता रखनी पड़ेगी, पहले ज्ञान समझ करके,
तब धीरे धीरे उसका असर आता है। तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है। अब अष्टावक्र बोलते हैं तुम्हारे में ही है सब कुछ कल्पित। जैसे रस्सी में सांप तुम्हारे केवल देखने में आ रहा है, तुम्हारी कल्पना के कारण आ रहा है, वास्तव में नहीं है। सांप ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, ये तीनों कालों में नहीं। जब सच के ऊपर तुम्हारी नजर जाएगी, रस्सी के ऊपर, तो सांप का भ्रम तुम्हारा चला जाएगा। अरे पहले मैं समझता था कि इतना जगत है, बहुत खौफनाक है। अब देखो तुम्हारी जैसे सच में स्थिति आती आ रही है, गुरु से ज्ञान सुनते जा रहे हो। अब तुम बताओ, पहले से किसी के मरने जीने का डर तुमको सताता है? किसी के मरने जीने की खबर से पहले के समान व्यथित होते हो? क्यों? क्या समझ में आ रहा है? अब सांप इतना खौफनाक नहीं रह गया। दिख रहा है जरूर सांप है, मरा को ये भी पता है। और जब से सत्य से प्रीत होने लगी है, रोज गुरु ये सत्य समझा रहा है, या दुख उतने सच्चे लगते हैं, उतनी पीड़ा सताते हैं पहले की तरह? यही एक प्रमाण है इसका। सत्य आता जाएगा, वो अपने आप भ्रम मिटता जाएगा, और एक दिन कदाचित ब्रह्मज्ञानी की तरह हम भी कह सकते हैं जगत बना ही नहीं है, मिथ्या है। क्योंकि उसके सुख दुख सब हमारे हृदय में क्या हो गए? मिथ्या हो गए। इसलिए अभ्यास का विषय, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य से ये सच जाना जाता है अंदर से। तो बोले जगत का भ्रम चला जाएगा। पहले समझते थे कि जगत इतना जगत है, बहुत खौफनाक है, कोई मर गया तुम पर से तो डरते थे, कुछ जलता था, जब सड़ता था तुम डरते थे। अब कौन सा दुख आएगा जो तुम डरेगा? ज्ञान सुनते सुनते क्या तुम अपने अंदर ऐसा भाव नहीं आ जाता? अब क्या मारेगी मौत जिसने खुद मौत को मारा? कहाँ है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधक बन सके? सर फट गया है गमों का, खा खा के मुझसे टक्कर, गाड़ने को उसके तुरबत बना रहा हूं। चैलेंज देता है ज्ञानी, आके दिखाए कोई दुख मेरे पास। आ सकता है कोई दुख? पहले ही गुरु ने ज्ञान सुना के इतना क्लियर कर दिया, सब शरीर माया में होने के कारण कैसे हैं? तो जगत है भी, और ज्ञान के कारण वो मिथ्या भी है। इस बात को पकड़ने की कोशिश करो। कोई जगत मिथ्या से ये नहीं समझो कि जगत दिखना बंद हो जाएगा। वो वन बिकेम मैनी, भगवान के संकल्प से तुम्हारे सबके संकल्प से बन चुका है, वो तो अपनी जगह उसकी स्थिति है। लेकिन ज्ञानवान ने अपने ज्ञान के प्रभाव से क्या मान लिया है? मिथ्या है। इसलिए उसको ना इस जगत से कोई भय है, ना कोई व्याकुलता है, ना कोई सुख है उसका कोई, ना कोई दुख है। दोनों बात समझना, सुख भी नहीं है उसकी नजर में कोई, तभी वो दुख नहीं है उसकी नजर। और अभ्यास करो ना, शानदार ये ग्रंथ है। कौन सा दुख आएगा तुम डरेगा? बताओ, सब खेल है कि नहीं? बाजीगर का खेल है, नाटक हो जाएगा। अब तुम नाटक में डरेगा क्या? सपने में डरता है क्योंकि तुम नींद में डरता है। अभी जागो तो भी डरेगा। सपने में अचानक शेर देखा, चलना कोई ऐसी भयानक बात देखी तो डर जाते हैं, लेकिन फिर आंख खुलने के बाद डर रहता है? कहाँ गायब हो जाता है। इसी प्रकार जब तुम आत्मा में जाग जाएगा तो अभी तुम जगत देखेगा अपना सपना, अब सपना हो गया, वो आत्मा में जाग गए तो सब नाटक ना टिकने वाला, ये टिकने वाला नहीं है। यह है इसका मिथ्या स्वरूप जगत का। जो दिखे सकल विनाशी, परिवर्तन होना ही होना है, विनाश को प्राप्त होना ही होना है, छूटेगा ही छूटेगा ही। बोला नींद में तुमने सपना देखा, अज्ञान की नींद में था, तो तुमने सांप देखा, रस्सी देखी, या भगवान देखा, या जगत तुम देखो। तो भगवान देखने के बाद भी जगत दिखाई देगा, लेकिन ज्ञानी अंदर की आंख से क्या देखेगा? ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। यह है ज्ञान का विचार। मैं तो हूं विश्वास में, ये विश्वास उसको अंदर हो गया। इस सच से उसका चित्त जुड़ गया, सत्य चित्त, इसका आनंद है उसके पास। कौन सा आनंद है पंडित जी उसके पास? इस लाइन को फिर से सुनना आप। भगवान देखने के बाद भी जगत दिखाई देगा। भले तुमने गुरु से ज्ञान पक्का कर लिया है ही भगवान, है ही भगवान,
एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, नथिंग बट गॉड। लेकिन अभी जगत उससे गायब नहीं होता ना, जगत कदाचित कभी गायब होता है। वो अपनी जगह अपनी एक बनाए बैठा है, भगवान ही विवर्त रूप में आया है, तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन हाँ, ज्ञान के सही अभ्यास के कारण, गुरु की कृपा के कारण तुम्हें एक अंदर से निश्चय आ जाएगा कि ये जगत कैसा है, मिथ्या है। मिथ्या का इसका एक ज्ञान आ जाएगा तुम्हारे अंदर, और ब्रह्म सत्य है ये एक समझ आ जाएगी। अब जो प्रभाव अज्ञान के कारण हमारे ऊपर जगत का पड़ता था, अब वो ज्ञानी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने जान लिया, भेद जान लिया कि मिथ्या है। जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मन मीत। जगत ज्ञानी को भी दिखने में आएगा, ज्ञानी को भी दिखने में आएगा। ऐसा नहीं ज्ञानी की कोई आंख ही नहीं है क्या। वो बोलेगा ये फलाना है, ये फलानी है, ऐसा देखने में आएगा उसको भी, लेकिन वो बोलता है मेरा की, ये अभ्यास है उसके अंदर। अब उसके लिए कैसे मिथ्या है, क्योंकि उसने ज्ञान का अभ्यास किया हुआ है। वो अंदर से अनकंसर्न होके बैठा है, मेरा की तो तेरा की। आग लग गई, आग लग गई है, सेठ जी घर में आग लग गई, कहता है मेरा की। नौकर कहता है सेठ जी आपके घर में आग लग गई है, आपके ही घर में आग लग गई है। तो सेठ जी बड़े प्यार से कहते हैं तो तेरा की। ये समझ है। भले दुनिया ऐसे बोले कि दुनिया में घटना घट गई तो मेरा की, यूक्रेन रसिया में युद्ध हो रहा है तो मेरा की, तो तुम्हारे संगी को युद्ध हो रहा है तो तेरा की, तो क्यों परेशान हो रहा है। इतना मिथ्या जान लिया है जिसने अंदर से। ये तो रोज चलती रहेंगी, रोज खटपट। ऐसा नहीं न्यूज ज्ञानी नहीं जानता, सारी न्यूज जानते हैं। दादाजी को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें जगत की हर बात की खबर है, लेकिन कैसे खबर है, मिथ्या जान। किस ज्ञान के साथ खबर है, उन्होंने इसको मिथ्या जाना है। ये भ्रम अपना मिटा लिया है, इसलिए सदैव के लिए आनंद स्वरूप है। हर घटना के बाद भी वो अपने आनंद स्वरूप में, हर बात के बाद भी आनंद स्वरूप है। तो वही तो मैं तो अभी भावुकता के साथ सोचना, अरे गुरु को कैसे बताऊं, बड़ी दिक्कत चल रही है, बड़ी बात हो रही है, बड़ा ये हो रहा है। फिर सुनाऊंगी, अरे देखो कैसे भगवान आ जाते हैं उठा करके ले आने के लिए, कैसे भगवान मिल गया ये तो हर समय भगवान ही है। तुम जो दिक्कत महसूस कर रही हो ये तुम्हारा अज्ञान है बस। और ज्ञानी के मन, वो हर परिस्थिति में क्या भाव रख रहा होता है, आनंद आनंद भयो मेरी माई सतगुरु हम पाए, क्योंकि उसने ठीक से ज्ञान समझ लिया मिथ्या है, परिवर्तन होगा ही होगा। जो भी दिखाई दे रहा है आंखों से, वो एक दिन नाश को प्राप्त होगा ही होगा। समझ है बस, ज्ञान और क्या है। और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, और गुरु मिले सत्संग से। सत्संग की कोई ठीक से लगन रखेगा नहीं, कभी आया महीने 2 महीने में एक आध बार, तो पक्का हो जाएगा क्या, फिर तो उसको दुख, उसको सत्य लगेंगे। इसलिए जो नियम से अच्छा अभ्यास करता है, कर लेते हैं, आज हम उसके इतने शुक्राने करते हैं कि कैसे इस जगत में गुरु ने कैसे एकदम ऐसे असंग करके निर्लिप न्यारा कब कर दिया ये भी नहीं पता। बस करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजा। इसलिए दूसरी कोई बात सोचना मूर्खता ही है, लगे रहो अपने अभ्यास में। ये अतिथि है, कब तिथि कौन सी प्रकट हो जाए तुम्हारे अंदर पता भी नहीं चलेगा। पर हाँ, पहले गुरु की बात को यस करना पड़ेगा, विश्वास, क्योंकि मैं तो हूं विश्वास। अब जो बहुत काटाकोटी करता रहेगा, तर्क वितर्क करता रहेगा, तो उसको कदाचित बहुत समय आई नहीं, कब समझ ही नहीं पाता मेरे ख्याल से। वो अंत तक इसी आत्मा के प्रसंग को लेकर के उलझता रहेगा, ज्ञान की बात को लेकर उलझता रहेगा। इसके लिए भी हम गुरु का बहुत शुक्राने करते हैं कि कभी भी हमें गुरु के बोले गए किसी भी शब्द, किसी भी लाइन के ऊपर कभी कोई संदेह नहीं जगाया मन ने। शायद ये समर्पण का ही रूप होता होगा। क्यों संदेह, गुरु वाक सत्य। सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो कहिए हाँ जी है। ये जब ये भाव आ जाता अंदर में, तो फिर समझ में आ जाती है बात कि सागर का पानी तो मीठा है, वही तो बाष्प बन करके बादल बने, और वही तो बादल बन करके बरसे, तो मीठा रूप किसका है।
तर्क करने वाले कहेंगे अरे आप कैसे कह रहे हो, वो तो खारी है, हमने देखा है, उसे तो कोई पी नहीं सकता। बराबर है, लेकिन गुरु ने भी किसी युक्ति से कोई बात बोली है, ये विश्वास है। गुरु ने बोला है ना सागर का पानी मीठा, तो कैसे मीठा, चलो नहीं आ रही समझ में तो गुरु से पूछ लो, गुरु बता देगा। वही पानी तो तुम्हारा पानी बरसा है, बरसात का पानी मीठा होता है कि नहीं? सारी नदियों में कौन सा पानी है, सब आवड़ी तालाबों में कौन सा पानी है? तो शास्त्रों का पानी तो बड़ा खारी है, पर जब वो गुरु के मुख से बादल बन के बरसता है तो वही क्या हो जाता है? तो गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों गुरुमुख रहा समाई, गुरु गोरख गुरु ब्रह्मा गुरु पार्वती। गुरु के मुख में सब समाया हुआ है, ऐसा जब विश्वास करते हैं और फिर गुरु की बात को यस यस करके एकदम उठाते हैं, तो जल्दी ही ये ज्ञान हमारी जैसे बन जाती है, खाती बन जाती है, हमको इसमें स्थिति बनती है ज्ञान। तो ज्ञानी जगत को देखते हुए भी जगदीश को देखता है, लेकिन अज्ञानी अंदर कुछ भी नहीं देखता है, जगदीश नहीं देखता है, केवल जगत देखता है। इसलिए वो बार बार शरीरों में अटक जाता है, फंस जाता है। ज्ञानवान को यह अभ्यास हो जाता है कि शरीर देखते हुए भी वो किसको देख रहा है, ये रवनु देखन वाली आंख गुरु से लेती, वो गुरु से ये आंख लेके चलता है। इसलिए उसके अंदर ये पागलपंती के दौरे नहीं पड़ते, हाय बच्चे परेशान है मैं क्या करूं, उसे पक्की तरह पता है करन करावा ना पे यार। ये मोह जब चाहे तुम्हें लूट ले आता है, क्रोध जब चाहे तुम्हारी विकृति बना देता है, अहंकार जब चाहे तुमसे सत्संग छुड़वा देता है, तब तक ये खेल करते रहो। ये झूठे मोह के फंदे, तो फंसता है इसमें फंदे, हटाते जाओ इन सबको। ज्ञानी जगत को देखते हुए भी क्या देखता है, जगदीश, जगत नहीं है ही जगदीश। उसने अपने आप पर ज्ञान का ऐसा प्रभाव बना लिया, अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा, जगत नहीं है ही जगदीश। वर्ड में ही लॉर्ड छुपा हुआ है, WRLD लिखो तो LORD किसमें छुपा हुआ है? तो बस ये परमात्मा देखने की समझ। लेकिन अज्ञानी अंदर कुछ नहीं देखता है, ये देह अध्यासी देह देख लेता है ना, ये यही दीवार बन जाती है। खिलौना बनाया है, तुम फंस गए माया, भगवान ने तो खेलने के लिए बनाया था। सच को जानो तो झूठ फिर तुम्हारी नजर से गायब हो जाएगा। नाम रूप कितना भी अच्छा है, क्या भी है, उसको पता है कि ये जाने आने वाला है। ज्ञानी को अच्छी तरह पता है ये जाने आने वाला है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। ये एक ज्ञान का अभ्यास है, जो जितनी अच्छी तरह कर लेगा वो भी यही ज्ञान की बातें उसके मुख से निकलेंगी अपने आप। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजा। वो जानता है कि जगत है, आने जाने वाला जगत है, और मेरा इससे क्या वास्ता, जीने का सहारा तेरा नाम रे, उन्हें दुनिया वालों से क्या काम रे, ऐसे भावों में जीता है वो। उसे ताल्लुक नहीं है, तुम अनकंसर्न, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, इंडिफरेंट हो जाओ। एक शब्द आया इसमें, डिसइंटरेस्टेड। बस यही एक अंतर आ जाता है कि ज्ञानवान इस जगत में रहते हुए किसी बात का इंटरेस्ट लेता हुआ नहीं दिखाई देता, उसको किसी बात का इंटरेस्ट नहीं है। और जब ज्ञानी का जगत में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बोलता है क्या करना है जी के भी क्या करना है। इसलिए कि ज्ञानी के मन सदानंद, मरने तही पाइए पूर्ण परमानंद। वो जीने में ही उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और ये कोई खतरनाक स्थिति नहीं, ऐसा नहीं कि मर जाएगा कहीं जाकर के, पर जो जीने को लेकर के जो जीवेषणा है उसका ही उसके अंदर नाश हो गया, वो मरण समान। ऐसे जैसे मुर्दे के लिए फिर एकदम से सब लोग क्या बोलते हैं, राम नाम, ऐसे व्यक्ति के निकट आते सब लोग क्या समझने लगते हैं, राम नाम सत्य। गुरु के निकट बैठते क्या हो जाता है, क्यों है, क्योंकि उसने जगत में क्या किया है, जीने की इच्छा खत्म की। मैं जीते जी जग से, गा तो बड़े अच्छे से लोग, मर गयो रे आनंद भयो रामा, वो इस आनंद में झूमता है क्योंकि उसने इंटरेस्ट रखना इसमें खत्म कर दिया। अज्ञान के कारण हम क्यों दुखी सुखी हैं,
क्योंकि कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हम बना लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा इंटरेस्ट पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं और फिर दुख पाते हैं। सुख भी पाते हैं, इंटरेस्ट पूरा हो गया तो सुख पाते हैं, नहीं हुआ तो दुख पाते हैं। तो तुम अपने झंझट से छूट जाओ भाई, यही गुरु समझाता है। तुम भी ऐसी बात समझ लो कि जब मिथ्या है तो उसमें क्या इंटरेस्ट कर रहे हो? जब है ही रस्सी तो क्यों सांप समझ के डर रहे हो? जब तेरे ही सपने का शेर है तो क्यों नहीं जाग जा रहे हो? इसे समझते जाओ इस बात को। जीने की जो इच्छा भी नहीं है तो मरने का डर भी नहीं है उसके अंदर। वो तो सच्ची मौत खरीद करके मजे से बैठा देखता है, पीछे उसके लिए सब जगत क्या बन जाता है? सुख सागर। तब इस भजन का आनंद ले पाओगे, सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यार। ये संसार क्या है उसके लिए? सुख सागर। अब उसने अपने ज्ञान से, अपने अभ्यास से सांप का सारा भय खत्म कर लिया। सांप की सारी भ्रम की जो स्थितियां सब खत्म है उसके। गुरु पूरे मेरा भेद मिटावे, गुरु पूरे मेरा भरम मिटावे। सच्चा गुरु यही करता है सिर्फ कृपा के रूप में। तुम्हारा ये भेद भरम जो पड़ा है, तुम्हें बार बार जगत सत्य देख करके तुम उसमें आकुल व्याकुल होने लगते हो, अपने विकारों को ऐसे दृढ़ कर लेते हो, ये छूट जाए तुम्हारा, बस और क्या चाहिए। बाकी बदलेगा क्या? बाकी तो शरीर के प्रारब्ध हो, अपने आप चलती रहेगी, तुम क्यों परेशान हो? पक्का करते हो तो समझना, सपने में शेर भी तुमने देखा, तुम डरता है। सपने के शेर में किसने रचा? तुम नींद में केवल सोया पड़ा था। अभी भी गुरु जी कह रहे हैं, कभी कोई लोग आते बड़े खुश, आज भाई क्यों? सपने में ना मेरे गुरु जी आए थे। अबे कम वक्त वो भी सपना था, तेरा ही संकल्प था, तुझे गुरु से प्यार हो गया तो अब सपने में कौन आएंगे? मेरे सर पे हाथ फेर रहे थे, मुझे प्रसाद दे रहे थे, बड़ा आनंद आया, भजन गाया मैंने उनके सामने किए। ये सपने का है सारा, ये सपने का खेल है सारा। आया भी सपने में था, तुम नहीं रचा। ऐसे सपने में कभी कोई कहता मुझे कृष्ण के दर्शन हुए, मुझे राम के दर्शन हुए, मुझे हनुमान जी दिखे, सब सपने के, तुम्हारी ही कल्पना है। तुम हिंदू हो तो तुम्हें क्राइस्ट तो दिखेंगे नहीं कभी। मोहम्मद साहब दिखे आज तक सपने में? राम जी चले आए होंगे, लल्ला बहुत खुश हूं बेटा, तूने मेरा भी घर बनवा दिया। वो जी सपने में आजकल आ रहे हैं, बेटा तूने औरों को तो घर देने का वादा किया ही था, तो मुझे भी दे दिया। वाह शाबाश बेटा, तेरा अगला सुना पक्का। क्या बताएं। तो जब जैसे कर्म करेंगे, जिन भावनाओं में रहोगे, वही सपने दिख जाते हैं। कौन सी बड़ी बात है। जग कैसा, मैं जैसा, मैं जिस भावना में जी रहा हूं। आप देखो, जिसके लिए मैं अच्छे भाव रखता हूं तो वो अच्छा दिखने लगता है। अपनी भाव का ही तो खेल होता है, जैसे अंदर से भाव जगाने लगते हो। पर मूलतः ये बात समझो कि ये सब जग रचना मिथ्या है। इसलिए ज्ञानवान कुछ भी बदलता है, किसी का स्वभाव बदलता है, किसी का व्यवहार बदलता है, किसी कोई परिवर्तन आता है जगत में, उसको फिर किसी बात का दुख नहीं लगता। और अज्ञानी को तो दुखी होना पड़ेगा। देखो कितने बदल गए सब, पहले ऐसे थे अब ऐसे। पहले तूने इच्छा रखी होगी, तेरे ही संकल्प से हुए होंगे। पर ज्ञानी के मन, इसलिए वो कैसा भी परिवर्तन आ रहा होता। गुरु जी देखो ये कितने दिन से सत्संग नहीं आ रहा, उसको देखो क्या हो गया। गुरु को कोई उससे दिक्कत नहीं, तुम्हें दिक्कत है शायद, तुम ही आस लगा बैठे हो। निराशा कब आ रही है? आस लगाई। दादा तो एक ही प्यार से एक बात कहते थे कि एक दिन मेरे पास ही तो आएगा, जाएगा कहाँ? लास्ट में क्या हो जाएगा बेचारा? भगवान को प्यारा हो जाएगा, और मैं भगवान हूं तो मुझे क्या हो जाएगा? मेरे पास ही आएगा। सोचो कहाँ जाएगा। हाँ, गुरु को भी करुणा है कि देखो बीच में भटक करके ये अपना ही दुख सुख पा रहा है। अगर ये आत्मा की बात ठीक से समझ ले, सही निष्ठा कर ले, तो ये खुद ही आनंद स्वरूप हो जाएगा, मुक्त स्वरूप हो जाएगा। इसलिए गुरु भी इतना गहरा सच सुना करके भी गुरु निर्लेप न्यारा रहता है। ध्यान,
यही उसकी सफलता का, उसकी प्रसन्नता का राज होता है गुरु। अंतर एक ना दो, उसके अंदर में कुछ भी नहीं होता। तुम ही अपनी भावना से निकट होते हो, अपनी भावना से दूर होते हो, गुरु कुछ नहीं करता। तो कोई प्रॉब्लम है तुम्हें क्या? वैसे ही हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, तुम भी बड़ा है, तुम्हारे सब तुम्हारी कल्पना में बना हुआ है। गुरु भी तुम्हारे पास तुम्हारी कल्पना में आया। बहुत से लोग इमोशनल माइंड के होते हैं तो उन्हें ये सब चीजें ज्यादा फीलिंग्स में आती रहती। कुछ अपने को ज्ञानवान बना लेते हैं गुरु से ज्ञान लेकर के, तो वो जगत की हर घटना, हर बात, हर व्यवहार, हर बात को मिथ्या करके देखते हैं और सहज आनंद में रहते हैं। कोई इंटेलेक्चुअल माइंड के होते हैं, वो बड़ी कैलकुलेशन रखते हैं, हर जगह से मुझे क्या लाभ हो रहा है, मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे सब जानना है कि नहीं। बड़े कैलकुलेटिव होते हैं वो, उसके हिसाब से बड़ी अपनी चालें चलते रहते हैं हर वक्त। कोई फिजिकल होते हैं, सारे समय देह में मन, अब यहाँ दर्द हो रहा है, अब ये दिक्कत है, इस डॉक्टर को दिखाना है, इसके पास जाना है। उनके पास रोज डॉक्टरों की लिस्ट बनी रहेगी ऐसे, रोज उनके दुख दर्द खत्म ही नहीं होंगे। क्या करें, मन सारा समय शरीर में पड़ा हुआ है, और शरीर तो सूरों का सामान है ही है। इस पर जितना ध्यान दोगे, इसी का फायदा तुम्हारे डॉक्टर्स उठाते हैं। रोज पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब ये दिक्कत हो रही है, डॉक्टर साहब ये लग रहा है, डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहता है आता रहे तो फीस देता रहे, नहीं ज्यादा रोते हुए आएगा तो टेस्टिंग और करवाऊंगा। ज्ञान पक्का कर ले तो हो जा अजर, हो जा, तो छूट जाएगा सब बातों से। तो बोला आदमी को सपने में गीदड़ ने काटा, गिदाड़ी ने काटा, जख्म हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया, ठीक हो गया। बोला फीस दो, तो फीस थी नहीं, सपने में थी नहीं, उसके बाद फीस तो क्या दे बेचारा। अब वो जग गया, अब तो ना वहां तो गीदड़ी थी, ना किसी ने काटा था, ना कोई दवाई थी, ना कोई जख्म था, ना कोई डॉक्टर था, ना ही उसके पास फीस थी। तो ये तन मन धन भी तुम्हारी कल्पना का दिया हुआ है। क्या था जो तुमने दिया? मैंने ना गुरु को सब अर्पण किया, तन मन धन सब तुम्हारा था, ये भी तुम्हारा भ्रम है। मैं बड़ी सेवा करती हूँ, सबसे पहले पहुंच के काम करती तू है, इसलिए यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है। या कोई कोई कभी जोश में आकर के कुछ सेवा समर्पण दिखाते भी ना, फिर देखते यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा, वो बेचारे अपने आप पीछे हो जाते हैं। अब मैं करूंगी नहीं, ले मैं पूछेगा कौन तुझे, तेरा था। पर एक होता है सच से प्यार करता है, एक भले गुरु के पास आके शुरू में लगता है कि हम गुरु की व्यवस्था से प्यार कर रहे हैं, सत्संग से प्यार कर रहे हैं, गुरु से प्यार कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जो सच से प्यार करना शुरू कर देता है वो यहाँ टिकता है। उसको फिर ये भी नहीं लगता कि गुरु है कि नहीं इस समय शरीर, मतलब उसके लिए गुरु हर जगह प्रकट है। और जैसे उसका मन गायब हो गया था ना, बोले मन क्या होता है, ऐसे उसकी स्थिति हो जाती है। अब उसको मन कभी परेशान करता ही नहीं है, वो इतना आनंद स्वरूप हो जाता है, निराकार 24 घंटे जैसे उसके साथ हर पल रहता है ज्ञान रूप में। तो ध्यान रखना, तो ये सब भी तुम्हारे अंदर में ना, मतलब कि ना ही माया गिदाड़ी ने तुमको काटा, ना ही तुमको कोई दुख दर्द हुआ। अज्ञान में तो दुख दर्द तुमने मान लिया था बस केवल। तो ये भी ज्ञान पूरी तरह समझ में आ जाएगा तो ये सब, मैं पहले दुखी था, ये जो अनुभव सुनाते ना, पहले मुझे बड़े कष्ट थे, गुरु मिल गए तो तब से मेरे, ये सब भी बोलना बंद हो जाएगा। शर्म आएगी, मैं पहले अज्ञानी था इसलिए दुखी रहता था, पहले सोया हुआ था, अब मैं जाग गया। सोने की चर्चा कब तक करूंगा, कितनी करूंगा? हर जगह बैठ के सो, तो मैं सो रहा था, मैं बताता फिरूंगा क्या? लोग हंसेंगे नहीं मुझ पर? तो ये भी भरम मिट जाता है अंदर से। फिर वो जागृत की तरह सदा व्यवहार करता है। जागे हुए व्यक्तियों को देखो कौन से व्यवहार करते हैं, वो ये थोड़ी रोते रहते हैं, नहीं नहीं पहले तो मुझे बड़ा दुख था, बड़ा दर्द था, बड़ा ये था, बड़ा ऐसा था। जगा दिया गुरु ने, सपने की रचना थी सारी, मेरे भरम का भांडा फोड़ दिया गुरु ने। इसलिए वो गुरु के हमेशा शुक्रगुजारी में ही रहता है।
काहे का सुख, काहे का दुख, काहे का अज्ञान, काहे का ज्ञान, ये सब उसके अंदर से समझ में आ जाता है उसको। तुम पहले ही भ्रम में, तुम्हारी कल्पना में ही सब है। रस्सी में सर्प तुम्हारे सपने में है। तुम्हारे संकल्प में इतनी ताकत है, जो तुम्हारे गुरु विलायत में है तो अभी तुम्हारे पास इधर बुला सकता है। तो जो संकल्प ऐसा होता है, संकल्प की सृष्टि बनती है। ऐसा बोलता है अष्टावक्र कि तू है, तू ही भगवान है। ये रस्सी में सांप तुमने देखा, कल्पना में शेर देखा, मगरमच्छ देखा, तो तुम्हारे जीवन में आ गया। केवल जागा तो अपने ऊपर हंसी आएगी कि मैं कितना बेवकूफ था, बेकार चिल्लाया, बेकार शेर शेर करके डरा। शर्म आएगी कि नहीं अपने ऊपर? अगर ठीक से जाग जाओगे तो अपना अज्ञान बताने में भी हंसी आएगी कि मैं कैसी बावली थी, मैं कैसी बेकार में दुखी सुखी हो रही थी। तो शुक्राना निकलेगा, भला हुआ गुरु ने जगा दिया, तो खामा का सो रही थी और डर रही थी, खामा का भ्रम में जी रही थी ऐसे। भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। मेरे मन के भ्रम को मिटा दे। और भ्रम क्या था? होते हुए ब्रह्म, मैं ब्रह्म पाप से दूर था और मिथ्या जगत को सत्य मान करके उसी में भटक रहा था। और अब क्या अभ्यास करना है कि तू ब्रह्म सत्य है और जगत, इस अभ्यास में जीना है। अपने ऊपर फिर हंसी आएगी इसके बाद। अरे तुम कहाँ दुखी था, कहाँ से अज्ञान आया, कहाँ से तुम्हारा गुरु आया, किधर से ज्ञान आया? तुम पहले से ही भगवान था। सपने में तुम राजा से भिखारी बन गया। राजेश्वर तुम मोह निशा में अपने को दुखिया जाने। और यही एक प्रश्न के कारण ही सपने की में देखी हुई घटना कोई का ही प्रश्न था राजा जनक के अंदर, जिससे उसके अंदर में ये प्रश्न जागा कि क्या सच है, ये सच है कि वो सच है। और जब ऐसे जागृत अष्टावक्र जैसे गुरु ने एक सेकंड में उसकी बात को समझ लिया, ये जो भी बातें कर रहा है सिर्फ सपने के कारण कर रहा है, इसलिए उन्होंने बड़े फटाक से कह दी एकदम से बात, ना ये सच ना वो सच, और सिद्ध कर दिया उसको। बोला असली बात है, बस केवल अब तुझको ज्ञान का नित्य अभ्यास करना है, अभ्यास से ऐसी स्थिति बनानी। अभी तो जनक कह रहे हैं दिखता है, जगत दिखता है, लेकिन धीरे धीरे यही लास्ट में कहेंगे कि अब मैं जान गया कि कैसे ये मिथ्या है। तो बहुत दिनों तक सुनते सुनते भी दिखता रहता है, जगत अपना प्रभाव दिखाता रहता है, लेकिन जो अभ्यास में लगा रहता है, जो एकाग्रचित होकर के गुरु को यस यस करके अभ्यास करता रहता है, वो जल्दी ही अपने अंदर में ये बात महसूस करता है कि गुरु कृपा से कैसे उसके सारे प्रभाव इस जगत के उन्होंने मिथ्या कर दिए। कोई बात नहीं, हमने बस गैपिंग नहीं की इसलिए मैं जल्दी आ गया। सोच लो, हे भगवान, यदि आत्म ज्ञान करके अज्ञान और अज्ञान के कार्य रूप जगत का नाश हो जाता है तो जगत ना बना रहता, क्योंकि जगत ज्ञानवान हो चुके हैं, फिर भी ज्ञान करके कारण करके फिर आप कैसे कहते हैं अज्ञान का नाश से जगत का नाश हो जाता है? अब जनक ये प्रश्न फिर पूछ रहे हैं, आप बार बार कहते हैं जगत बना ही नहीं है, तो मैं कैसे मानूं? तो बोला उन्होंने, क्योंकि ये परंतु ऐसा नहीं दिखता, जगत ज्यों का त्यों बना रहता है, फिर आप कैसे कहते हैं? अब अष्टावक्र जी फिर कहते हैं उसको, राजन, जैसे जल की इच्छा करके पुरुष मरु मारीचिका के जल को देखकर उसके पास जाने का उद्योग तो करता है, परंतु जब आगे उसका जल नहीं मिलता है और किसी के बताने से वो जान लेता है कि ये इसका भ्रम था। ये घटना घटती है अक्सर रेतीले स्थानों पर, मृग मारीचिका करके, ऊष्मा के प्रभाव से, गर्मी के प्रभाव से वहां पर जल, उसमें जो है रेत के टीलों पर ऐसे जल दिखाई देता है और किरणें ऐसी पड़ती हैं जो जल जैसा बन जाता है। भाई जलाशय है बहुत बड़ा, तो पानी लेने की चाह में जब दौड़ के जाता है, जितना दौड़ता है उतना ही वो पीछे खिसक जाता है। कभी कभी देखा, सड़क चलते हो ना, तो सड़क पर भी गीले गीले गीली लाइनें से दिखाई देती है, वो भी मृग मारीचिका का इफेक्ट होता है। तो मृग मारीचिका, क्योंकि ये मृग ने
मृग के कारण ढूंढी गई थी, मृग दौड़ क्यों रहा है ये, तो पता लगा ये प्यास के कारण दौड़ रहा है। उससे दूर क्या दिख रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, और बाद में वो प्यासा ही मर जाता है। उसे अगर पानी नहीं मिलता है तो दौड़ दौड़ के हाफ हाफ करके उसकी कभी कभी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे इसी घटना को बोला गया अध्यात्म में ब्रह्ममारीच का, और इसी का एक भ्रम रहता है जिस कारण हमको लगता है कि आगे हमको आगे पानी है, पानी मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये उद्योग जो तू करता है, परंतु आगे जल नहीं मिलता है। फिर अगर कोई कह देता है, कोई विद्वान समझा देता है, भाई ये मृगमारीच का है या पानी नहीं है, लग रहा है पानी है पर पानी नहीं, तो उसे शांति आ जाती है। अब वो शांति से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर उधर को देखता है। अब देख रहा है उधर, तो फिर क्या दिखाई दे रहा है उसे, वो तो एक फिनोमेना, वो तो दिखेगा पानी। लेकिन क्या अब वो पानी के लिए इच्छा से उठ करके जाएगा? जानने के बाद। ये बड़ी सुंदर व्याख्या है। ऐसे ही अष्टावक्र जी कहते हैं ज्ञानवान के मन की स्थिति हो जाती है। ये नहीं जगह दिखना बंद हो जाएगा, पानी दिखना बंद नहीं हुआ, पर उसे समझ आ गई, उसका विवेक जागृत हो गया। जल उसे पहले की तरह दिखेगा, पर अब वो उसकी तरफ दौड़ेगा नहीं, दुखी सुखी नहीं होगा। ऐसे जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने जान लिया कि जगत मिथ्या है, भ्रम करके प्रतीत होता है, तो फिर वो दुखी नहीं होता है और ना उसमें उसकी आसक्ति होती है। किंतु यावत जगत, ये जगत को मिथ्या जान लेता है और इस तरह से उसके अंदर की आसक्ति का नाश उसके अंदर हो जाता है। जनक कहते हैं समझो कि कोई ज्ञानवान हुआ, अभी उसका अज्ञान नाश हो गया, तो अभी जगत भी नाश हो गया, उसमें होना चाहिए ना उसके। ये प्रश्न था अभी कि जब मेरे को ज्ञान हो गया, अज्ञान का नाश हो गया, तो अब जगत का भी नाश होना चाहिए। आप अज्ञान के लिए बोलते हैं सृष्टि भी नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, पर कई ज्ञानी हो गए, कईयों को अज्ञान भी नाश हुआ, लेकिन जगत ज्यों का तो बना रहा। जगत तो अभी भी वैसे का वैसा ही है, अभी तक देखने में आता है। तो जगत को क्यों नहीं नाश हुआ? ये प्रश्न जब उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, तो अष्टावक्र ने फिर इसका यही जवाब दिया कि मेरे को पानी की प्यास लगी है, वो लोटा लेके जाता है और पानी और आगे होता जाता है। पीछे तुम तो आगे जाता है, पानी नहीं है उधर। फिर कोई आकर के तुमको समझा देता है ये पानी जो है मृगमार्चिका के वजह से है। अब तुम समझ करके बैठ जाता है। तो जगत के पदार्थों में कोई सुख है, या जगत में किसी को मेरे से कुछ मिलेगा, वो किसी में इच्छा नहीं रखेगा, केवल बाकी बस जगत को देखेगा। तो ये जगत में जो उसके अंदर में इच्छा है, आसक्ति है, कामना, ये खत्म हो जाता है। जैसे मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे को कमा के खिलाएगा, ये बेवकूफी की आशा खत्म हो गई है कि नहीं अभी? तभी सुखी हुए वैसे ही अभी भी तो केवल तुम्हारी आसक्ति चली गई जगत से। तो पहले तुम्हारा था, तुम बोलते थे मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे को खिलाएगा। बेटे में उम्मीद, औरत में उम्मीद, मर्द में उम्मीद, ये कमा के खिलाएगा, ये सुखी देगा, ये मेरे को प्यार करेगा, ये मेरा आधार है, ये मेरा आधार है, मेरे को इससे प्यास बुझेगी, मैं सुख लूंगा तो बड़ा मजा आएगा, मैं बंगला लूंगा, मोटर लूंगा, गाड़ी लूंगा। ये जो भावनाएं थी, ये ज्ञान के बाद बस मिट जाती हैं। क्योंकि रोज सुनाते सुनाते गुरु पक्का करा देता, सुख मांगत दुख आगे आवत। इसलिए तेरे रोज के ये झंझट चल रहे हैं। तो क्या मांग रही है सबसे? तो सुख मांग, दुख आगे आ रहा। अभी ज्ञानी शांत होकर पेड़ के नीचे ठंडी हवा खाता है। कौन कौन यहाँ ज्ञानी बैठा है? और कौन से पेड़ के नीचे आता है और कौन सी ठंडी हवा खाता है? यहाँ के आराम से ठंडी हवा खाते हैं। ज्ञानी शांत होकर पेड़ के नीचे ठंडी हवा खाता है। वो देखता है पर जगत मिथ्या है, पानी है ही नहीं, है ही रेत। माना देखने में उसको भी आता है, लेकिन उसने ये बात जान लिया है और ये झूठी आशाओं का सवाल ही नहीं रहा है। उसके अंदर ये ख्याली पुलाव नहीं बनते रहते कि इससे सुख ले लूंगा, इससे अच्छा लगेगा, ये इसके संग अच्छा लगा, ये ऐसे हैं, ये अच्छे हैं कि ये बुरे हैं। ऐसे भ्रम उसके मिट गए। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा।
चाहे ज्ञान का अभ्यास करो, चाहे इसका अभ्यास करो, है ही भगवान, कैसे भी करके अपने अज्ञान का सत्यानाश करो, इसको मिटा लो अज्ञान को, जो ये भ्रम में जीता रहता है। अभी बड़ी होंगी, फिर मेरी शादी होगी, फिर पागल बनूंगी, फिर ऐसे करूंगी, फिर पागलपंथी छूट जाते। कोई आएगा, सफेद घोड़े पे आएगा, मुझे सुख देगा, देख लीजिए थोड़े दिन बाद कैसी शक्ल हो जाएगी, दिखा दूंगा क्या मिलेगा। तो अभी बस केवल ज्ञानी को इच्छा नहीं रहती, क्योंकि पानी है ही नहीं तो प्यास बुझेगी नहीं। इधर से प्यास बुझेगी, उधर से प्यास बुझेगी, ये सोचना उसका खत्म हो गया। ज्ञानी शांत होकर के पेड़ के नीचे ठंडी हवा खाता है, और वो ठंडा पेड़ है उसका सत्संग का स्थान, वहां आता है, शांत रहता है। अब जगत मिथ्या है, नगद नाशवान नहीं है, लेकिन समझना उसका नाश नहीं हो जाएगा जगत का। क्योंकि प्रश्न बड़ा उन्होंने ऐसा पूछा उससे कि इतने सालों से इतने ज्ञानियों ने नाश किया है, मतलब जगत का नाश हुआ, जगत का नाश तो हुआ, जगत तो वैसे का वैसे ही बना हुआ है। तो इसका वो एक आध्यात्मिक उत्तर सुना रहे हैं अष्टावक्र, इसका नाश नहीं होता है, बस अज्ञान का नाश होने के कारण तुम्हारे अंदर से उस जगत का जो एक आकर्षण है, प्रभाव है, वो खत्म हो जाता है, इसलिए तुम्हारे लिए नाश हो गया। तो संत जो है पानी में खड़े होकर कह रहा था प्रलय हो, प्रलय हो, प्रलय हो। तो नया शादीशुदा जोड़ा वहां पर, और कह रहा महाराज जी ये क्या कर रहे हो, संत जी ये क्या अनर्थ किए दे रहे हो, अभी अभी तो हमने शादी की है, अभी तो हमारे को जो है घूमना है, फिरना है, ये सब करना है, आप ये क्या संकल्प ले रहे हो, जगत प्रलय हो, प्रलय हो, आप क्या प्रलय करे दे रहे हो, आप कैसे संत हो, आप क्या कर रहे हो ये। संत समझ गया ये बेचारा भ्रमित हो गया, परेशान हो गया, मैं तो अपना अभ्यास कर रहा हूँ, ये बेकार में उलझ रहा है। बोला बेटा तू निश्चिंत रहे, मैं जो प्रलय कर रहा हूँ अपने मन रचित संसार की कर रहा हूँ, तेरा संसार ऐसे ही बना रहेगा, तू आनंद लेना चाहे ले ले, तेरी मर्जी, तू जो जितना करना चाहे कर ले। तो ऐसे ज्ञानवान ने अपने मन रचित संसार की क्या की है, प्रलय हो, क्योंकि उसने निज निर्मल सुख, अपना सुख इतना पा लिया है कि उसे बाहर अभी सुख के लिए कहीं भटकने की। किस किसने पा लिया, ये अभी बाहर भटकते हैं, तो फिर किसी को बदलने की इच्छा करोगी, जब तक हो रहेगा तब तक तो करते रहो। ज्ञान पक्का करो जल्दी से अब। तो ये अज्ञान की बाकी बाकी निकल जाती है, बेवकूफियां निकल जाती हैं। किसी के 2 बेटियां तो समझता है कि बेटा होगा तब मैं तृप्त होऊंगा, तो सब बेवकूफियां हैं। जगत मिथ्या है, जगत नाशवंत नहीं है। मिथ्या का मतलब जैसे मृत तृष्णा का जल, रस्सी का सांप, चांदी में सीपी, ये अष्टावक्र में ये 5-6 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको पक्का रखना। जब बीच में ये प्रश्न पूछा गया था ना अष्टावक्र में जगत की कैसी कल्पना की गई है, तो सहे के सींग, सहे मतलब खरगोश के सींग, कान कैसे लगते हैं उसके दूर से, सींग जैसे, पर होते नहीं। ऐसे ये जगत है, असत्य है। बांझ का बच्चा, या तो बांझ होगी या बच्चा होगा, तो बांझ का बच्चा कहना ऐसे क्या है, मिथ्या। तो ऐसे ही जगत मिथ्या है। सही के सिंह, बांझ का बच्चा, सीपी में चांदी और रस्सी में सांप, ये 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। रस्सी में दिख रही है तो मैं सांप, और वास्तव में वहां सांप नहीं है। सीपी चमकती है तो ऐसा लगता है चांदी पड़ी है, पर उसमें चांदी नहीं होती। ऐसे बांझ के बच्चे में वहां बच्चा नहीं होता है, और ऐसे सही के सिंह, खरगोश के सिंह, ये 4 जो है सिमिली दी गई हैं इस बात को समझाने के लिए कि जगत क्या है, मिथ्या है। अब सोचो ज्ञान कितना तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा, तुम्हें अपने अज्ञान निवृत्त करने की तुम्हें चिंता है, सालों हो गए चिंता लगे खुद के लिए, खुद को प्यार जागे तुम्हें सत्संग से। बाकी तो 80% यहाँ पर कोई कंसेशन मिल जाए, मेरे काम धंधे सब ठीक हो जाए, बातें सब ठीक हो जाए, मुझे बहुत पैसा मिल जाए, पागलों की तरह यही सब करते हैं। तो पैसा मिल जाएगा मेरा जो चला गया, अबे जाना हुआ तो जाएगा, आना होगा तो आएगा, काहे चिंता करते हो। आप तो गुरुजी अंतर्यामी, आप तो बताइए क्या।
अरे यार मुसीबत कर दी। अंतर्यामी हूं मैं अपनी आत्मा को देखने के लिए कि तुम्हारी इन सब फालतू बातें बताने के लिए? तुझको आत्मा जानने के लिए अंतर्यामी हूं। बाकी तो जो होगा तू भी ज्ञान समझ, मिथ्या समझ, खेल देख। सही तरह से प्रयत्न हो जाएगा किसी दिन तो हो सकता है वो आने वाला हुआ थी आ जाएगी चीज, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई प्रॉब्लम हो रही है? करो अभ्यास अच्छे से। हाँ? बहुत ही है। लेना जल्दी लेना। ध्यान से कितना आनंद है, कितना बेकार है।